सुरेंद्र राजपूत जी, एक सेकंड, सुरेंद्र राजपूत जी, अभी आप ही है स्क्रीन पर। हाँ बताइए। मैं ये कह रहा हूं कि आपने कहा बीजेपी टुकड़े टुकड़े गैंग वाली है, राजनीति करती है, बांटने वाली राजनीति करती है, लेकिन वही राहुल गांधी करते हैं कि जो बीजेपी करती है वही टीएमसी करती है। तो टीएमसी को यहां पर आप सेफ पैसेज कैसे दे रहे हैं ध्रुवीकरण के मामले में? आप चुनाव वहां पर लड़ रहे हैं बंगाल में सत्ता बदलने के लिए, कांग्रेस की अपनी सरकार बनाने के लिए, तो आपकी लड़ाई वहां पर टीएमसी से ना दिखकर बीजेपी से क्यों दिख रही है? हटाना तो आपको टीएमसी को है वहां से, बीजेपी तो है नहीं वहां सरकार में। प्रत्युष भाई, आप तो बहुत अच्छे पढ़े लिखे इंसान हैं, चंद पढ़े लिखे पत्रकारों में से, इन जैसे पत्रकारों में से तो है नहीं जो लोग नाचा करते हैं। कहते हैं ना, बकरी पाती खाते ताकि काढ़ी खाल, और जो नर बकरी खाते ताको खोन हवाल। बकरी ने सिर्फ पत्ती खाई, उसकी तो आप खाल निकालने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो इंसान बकरी को खा रहा है उसको आप स्पेयर कर दें, छोड़ दें, हम नहीं छोड़ेंगे। बकरी को अगर पत्ती खाने की सजा मिलेगी तो उस इंसान को जो पूरा बकरी खा रहा है उसकी सजा उनको मिलेगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कबीरदास कह रहे हैं, बात आप समझिए। तो इस दोहे में सारी चीज उत्पन्न है, सारी चीजें समावेशित है। आज की डेट में ममता जी जो है 15 साल की वहां सरकार चलाई है, सत्ता जनित उनके ऊपर एक खिलाफ हम लोगों को लड़ना है और हम लड़ेंगे। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने देश को टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश की है, राष्ट्रीय स्तर पर मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजने की कोशिश की है, राष्ट्रीय स्तर पर इन लोगों ने मजारों पर जो झंडे लगाने की कोशिश की है, राष्ट्रीय स्तर पर जो बांग्ला भाषियों को बांग्लादेशी कहकर उनकी हत्याएं की हैं और उनको परेशान किया है, दर दर दौड़ाया है, झारखंड से लेकर के और बंगाल तक घुसपैठियों के नाम पर इन लोगों ने जो कुत्सित राजनीति की है, उसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी से ही लेंगे ना। बंगाल को इन्होंने सेना को छोड़ करके बाकी सारे काम कर दिए, इन्होंने सेना ही लगा। इतना अगर इन्होंने सुरक्षा व्यवस्था मणिपुर में लगाई होती तो आप मणिपुर की माताएं बहनें हमारी सुरक्षित होती ना। आप बात समझिए, तो हम उनसे ना लड़ करके किसी और से लड़े। ये बंगाल की लड़ाई हम लोग लड़ लेंगे, लेकिन देश की लड़ाई, देश के संविधान को बचाने की, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई हमारी बिल्कुल जारी रहेगी। इसको तो लेकर के हम बिल्कुल कतई दो मनों में नहीं। एक अनंत ने अनंत जी बड़े भाई हैं हम लोगों के, उसका जवाब ले लीजिए। अनंत जी बड़े भाई हैं, उनका जवाब ले लीजिए। अनंत जी ने कहा, अरे भाई हमारे यहाँ इंडिया गठबंधन में सामूहिक नेतृत्व है। अनंत जी आप परेशान मत होइए, बुआ के मूछे होंगी तो हम उसको चाचा कहेंगे। नंबर 1, नंबर 2, सामूहिक नेतृत्व है, सब नेता है, कोई क्या नाम इंडिया गठबंधन का कोई अनंत सर ने ये कहा था कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में इंडिया अलायंस चलेगा, अगर वो बंगाल जीतती हैं एक बड़ा विपक्ष का चेहरा बनेगी। अगर ममता